अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग आई है। इस रूलिंग के हिसाब से जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं, जो कि एमएलए थे, पूर्वी एमएलए थे, उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। ये रेप के कन्विक्ट थे। आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग को, जो कि 23 दिसंबर को आई है, लेकिन 29 दिसंबर को ये रूलिंग पे सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। आपको ये मालूम होना चाहिए जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इसने ये रूलिंग किस बेसिस पे दी। इसने दी सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जो कि आईपीसी है। उसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया। 21 ऑफ आईपीसी बताता है पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन आता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह मानना है कि एमएलए पब्लिक सर्वेंट के अंदर नहीं आते, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट कम अंडर पब्लिक सर्वेंट। तो उस बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट करके कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि कन्विक्टेड थे इस केस में, माइनर रेप केस में, उनको बेल दे दी। अब आपको मालूम होना चाहिए जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 3 बेस ऑफेंस की बात करता है, जिसमें मिनिमम 7 साल की सजा है, और सेक्शन 5 बात करता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट की, जिसमें मिनिमम सजा 20 साल की, जो कि पब्लिक सर्वेंट के लिए बनाई गई है। अब पब्लिक सर्वेंट के पास अथॉरिटी होती है, पब्लिक सर्वेंट के पास ट्रस्ट होता है, लेकिन वो मिसयूज भी कर सकते हैं इस पावर का, तो उनके लिए ये सजा ज्यादा रखी गई है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर जो चार्ज लगे थे उसमें पब्लिक सर्वेंट का भी था। उस चार्ज को हटाने के लिए जो सेक्शन 5C है पॉक्सो एक्ट का, वो हटा दिया गया। कह दिया गया कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि पूर्वी एमएलए थे, उन पे पब्लिक सर्वेंट लागू नहीं होता है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। लेकिन क्या हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को इतनी समझदारी भी नहीं है कि उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि वही कुलदीप सिंह सेंगर जिसकी वजह से विक्टिम के जो पिताजी थे, जो फादर थे, उनकी कस्टडी में डेथ हुई थी, तो उन पे वो केस भी चल रहा था। उसकी वजह, उसके लिए उन्हें 10 साल की सजा काटनी थी, जो कि उसके उसके बावजूद भी उनको बेल ग्रांट की गई। अब आप ये बताइए, हमने ये सुना है कि जो न्याय है उसमें समय लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि न्याय में पक्ष भी लिया जाता है, पावर का साइड भी होता है। ये हमें अब देखने को मिला, रियलिटी जो कि सामने आती ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे नहीं लगाता तो अभी कुलदीप सिंह सेंगर है, वो समय खुले घूम रहे होते। अब आप ये सोचिए, जिस लड़की का रेप हुआ था, जो कि 16 साल की माइनर लड़की थी, उसको जैसे ही ये पता चला कि कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई, तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। वी कैन नॉट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड, हम सोच भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते इसमें। सबसे बड़ी चीज, तो आप ये बताइए, अगर कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को उस पर स्टे लगाया। अगर ये स्टे क्यों लगा? ये स्टे इसलिए लगा क्योंकि हमने प्रोटेस्ट करा, जेनजीज ने प्रोटेस्ट करा, आवाज उठाई, इस पे इन्वेस्टिगेशन की और दरख्वास्त की गई। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता, अगर ये आवाज नहीं उठाई जाती, तो आज कुलदीप सिंह सेंगर अभी खुलेआम घूम रहे होते। तो विक्टिम पे क्या होता कि जिसने उसका रेप किया है, इस माइनर लड़की का रेप किया, वो आज खुला घूम रहा है।